इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें जोनाथन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है और इस लड़के की उम्र लगभग 16 साल होती है और हम जान पाते हैं कि वो अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को काफी पसंद करता है और उस लड़की का नाम मैरिलीन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जोनाथन अपने घर पर आता है। तभी वो देखता है कि एक नया लड़का उसके पड़ोस में रहने के लिए आया होता है जिसका नाम जेन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर आने के बाद अपनी बाइक से इधर उधर हमेशा घूमता रहता है, लेकिन तभी उसकी बाइक कैनी नाम के एक लड़के से टकरा जाती है और यहाँ पर जिन का जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसे काफी जख्म आ जाते हैं। यहाँ पर कैनी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनी भी होती है जिसे देखते उसे जेन से प्यार हो जाता है और इन सारी चीजों को जोनाथन दूर से देख रहा होता है। अब कुछ टाइम बाद जोनाथन जेन से मिलने के लिए जाता है और ऐसे ही इन दोनों में यहाँ पर दोस्ती हो जाती है। जब अगले दिन ये दोनों स्कूल जाते हैं तब जेन जोनाथन से कहता है कि उसे मैरिलीन की आंखों में देखना होगा, लेकिन जब मैरिलीन वहाँ पर आती है तो जोनाथन ही उसे देखकर फिसल जाता है। अब एक बार हम देखते हैं कि कैनी जो कि बनी का बॉयफ्रेंड होता है वो जोनाथन को काफी परेशान करता है। ये देखकर जेन उसे समझाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें खुद में स्ट्रांग बनना होगा। स्कूल के बाद जॉन जोनाथन को मैरिलीन से बात करने के लिए भेजता है, लेकिन जोनाथन जाते हुए ही अपनी साइकिल को एक कार में ठोक देता है और इस एक्सीडेंट से उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। तभी मैरिलीन उसके पास आती है और यहाँ पर वो देखती है कि जोनाथन को काफी ज्यादा चोट आई होती है। तब यहाँ पर मैरिलीन उसके जख्मों को साफ करने लगती है। अब इसके बाद हम जेन और बनी को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर जेन कैनी से बनी के बारे में पूछने लगता है। तब उसे यहाँ पर पता चलता है कि कैनी बनी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती। अब इसके बाद जोनाथन जेन से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर ये दोनों साथ में बहुत ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये दोनों बाइक से घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद एक पुलिसमैन इन दोनों को पकड़ लेता है और उस पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये दोनों नशे में हैं और वो ऑफिसर इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को पैदल ही अपनी बाइक को घर तक लेकर जाना होगा। अब इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर बनी जेन से मिलने के लिए आती है और बनी जेन से शाम में मिलने के लिए कहने लगती है। अब इसके बाद हम जेन और बनी को देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों की रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छी चलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन भी मैरिलीन के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। तभी एक दिन जोनाथन को मैरिलीन का फोन आता है और वो फोन करके जोनाथन को अपने घर पर बुलाती है और जोनाथन ये सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद जोनाथन रेडी होकर मैरिलीन के घर पे उसे मिलने के लिए जाने लगता है और यहाँ पर ये दोनों एक साथ फाइनली इंटीमेट हो जाते हैं। तभी मैरिलीन के फादर भी अचानक से घर पर आ जाते हैं। तब फौरन मैरिलीन जोनाथन को घर पर जाने के लिए कहने लगती है और वो कैसे भी करके जोनाथन को खिड़की से बाहर निकाल देती है, लेकिन यहाँ पर मैरिलीन की मदर उसे भागते हुए देख लेती हैं। और इधर हम दूसरी तरफ बनी और जेन को देखते हैं। यहाँ पर जेन बनी से डेट पे चलने के लिए पूछने लगता है, लेकिन बनी उससे कहती कि आज रात उसे अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पर जाना है। अब शाम के टाइम जब जोनाथन जेन से मिलता है तब उसे सारी बात बताता है। वो ये जोनाथन को बताता है कि मैरिलीन ने उसे प्रॉम नाइट के लिए इनवाइट किया है और ये सब कुछ सिर्फ जेन की वजह से हो पाया है और जेन की वजह से अब जोनाथन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो चुका है। और उसी वक्त कैनी भी अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ जाती है और वो जेन को धमकी देता है कि वो बनी से दूर रहे। और ऐसा सुनने के बाद जेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो कैनी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की यहाँ पर फाइट होने लगती है। जिसके बाद अब स्टोर का ऑनर भी यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई को रोक देता है और इन लोगों से यहाँ से फौरन निकल जाने के लिए कहने लगता है। अब एक दिन कैंटीन में जब जोनाथन अकेले बैठा होता है तभी उसे वहाँ पर मैरिलीन मिलने के लिए आती है और यहाँ पर वो उससे कहती है कि उसका एक पुराना दोस्त इस शहर में आया है और वो प्रॉम नाइट में मैरिलीन के साथ जाना चाहता है, इसलिए वो जोनाथन के साथ प्रॉम नाइट पर नहीं जा पाएगी। तब वो मैरिलीन से कहता है कि तुम्हें जहाँ भी जाना है जा सकती हो और इस बात से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद यहाँ पर वो मैरिलीन से ब्रेकअप कर लेता है। अब प्रोम वाले दिन हम देखते हैं कि जेन फिर से वापस आ जाता है और यहाँ पर जोनाथन जेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर जेन जोनाथन से कहता है कि वो बनी से मिलना चाहता है। यहाँ पर जोनाथन जेन को बताता है कि बनी उसे बहुत चाहती है। तब यहाँ पर जेन भी उससे कहता है कि वो भी बनी को बहुत चाहता है। यहाँ पर जोनाथन उसे ये भी कहता है कि उसे कभी मैरिलीन से प्यार ही नहीं था, बल्कि उसको बस उससे एक खास एक्सट्रैक्शन था और वो बस उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। अब इसके बाद हम सुबह के टाइम जेन और बनी को एक साथ देखते हैं और ये दोनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि ये दोनों सबसे दूर जाकर कहीं खुश रहेंगे। अब यहाँ पर जेन जोनाथन को गुड बाय बोलता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। अब इसके बाद जोनाथन एक दूसरी लड़की से मिलता है जिसका नाम रोजल होता है और यहाँ पर वो उस लड़की को डेट के लिए पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजल जोनाथन को शुरू से ही लाइक करती थी। जिसके बाद रोजल भी जोनाथन के साथ डेट पर चली जाती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।